गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो बीएससी थर्ड ईयर की क्लास रहेगी और उसमें हम पढ़ेंगे आज बॉटनी में। टॉपिक हमारा रहेगा वेजिटेशन टाइप ऑफ इंडिया इन ग्रासलैंड। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वेजिटेशन टाइप ऑफ इंडिया इन फॉरेस्ट आपके जो थे उनमें किस प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती थी, किस प्रकार की वानस्पतिक विभिन्नताएं पाई जाती थी, उनके बारे में जैसा कि हमने पढ़ा था। और 8 प्रकार की हमने उनके बारे में वानस्पतिक विभिन्नताएं जो थी और वन जो थे उनके बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो वेजिटेशन टाइप ऑफ इंडिया है, मतलब भारत की जो वानस्पतिक विभिन्नताएँ हैं वो ग्रासलैंड क्षेत्र में किस प्रकार से पाई जाती हैं, घास के मैदानों में या घास के क्षेत्र में वो किस प्रकार की विभिन्नताएं हैं जो वो पाई जाती हैं। तो प्रायः घासें बहुवर्षीय होती हैं। जो घासें रहती हैं वो बहुवर्षीय मतलब 1 या 2 से अधिक साल की वो रहती हैं और इनमें विभिन्न प्रकार की घासों तथा उनमें मिलते जुलते पौधों को सम्मिलित किया जाता है। और इनमें विभिन्न प्रकार की घासें जो हैं वो पाई जाती हैं या उनसे मिलती जुलती घास जो है वो पाई जाती हैं, ठीक, उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। घास के मैदान अधिकतर असम की पहाड़ियों तथा नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। जो घास के मैदान रहते हैं वो या तो असम की पहाड़ियों में या फिर नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है वो पाए जाते हैं। घास मैदानों के बीच बीच में छोटे शाखीय पौधे भी उगते हुए पाए जाते हैं। और जो घास के मैदान रहते हैं उनमें छोटे छोटे जो शाखीय पौधे हैं, ठीक है, वो भी उगते हुए हमें देखने को जो है वो मिलते हैं। भारत में 3 प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, भारत में 3 प्रकार के ग्रासलैंड जो है घास स्थल है वो पाए जाते हैं। सबसे पहला तो है आपका ज़ीरोफ्लस ग्रासलैंड, दूसरा है आपका मीज़ोफ्लस ग्रासलैंड और तीसरा है आपका हाइग्रोफ्लस ग्रासलैंड, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम 1 बाय 1 से चर्चा करेंगे डिटेल में कि क्या है ये ज़ीरोफ्लस ग्रासलैंड, क्या मीज़ोफ्लस ग्रासलैंड है और क्या हाइग्रोफ्लस ग्रासलैंड होता है। यदि हम ज़ीरोफ्लस ग्रासलैंड की बात करें तो इस प्रकार के घास स्थल जो है वो भारत के उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेशों तथा अर्ध मरुभूमि जैसे स्थानों में पाया जाता है। ज़ीरोफ्लस नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये शुष्क क्षेत्रों में या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो है वो पाए जाते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है, मतलब इनमें कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं आप सामने देख रहे होंगे, सैंक्रस स्लिएरिस और सैंक्रस बारबेटस जो है, इस प्रकार के इनमें जो प्लांट्स हैं वो घासें हैं उगती हुई पाई जाती हैं। यदि हम मीज़ोफिलस ग्रासलैंड की बात करें तो मीज़ोफिलस क्या होता है, तो मीज़ोफिलस जो है वो आपके भारत के उत्तर प्रदेश यूपी में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले नम डेसिडुअस मतलब मॉइस्ट डेसिडुअस वनों में इस प्रकार के घास स्थल देखने को मिलते हैं जहाँ पे नम हो, नम वहाँ का मॉइस्चर कैसा हो, वहाँ का वातावरण कैसा हो, थोड़ा सा नम हो, इस प्रकार के घास स्थल देखने को मिलते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस वनों में, ठीक है, जो सनावाह कहलाते हैं। और इन ग्रासलैंड्स को हम क्या कहते हैं, सनावाह बोलते हैं। इन घास स्थलों में अधिकतर सैक्रम नारंगा तथा सैक्रम मुंजा के पौधे उगते हुए पाए जाते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मीज़ोफिल मतलब ये हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले डेसिडुअस वनों में ये ग्रासलैंड है वो पाया जाता है। उसकी कौन कौन सी जातियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, सैक्रम नारंगा और सैक्रम मुंजा जैसे जो घास है वो उगती हुई पाई जाती है। यदि हम हाइग्रोफ्लस ग्रासलैंड की बात करें तो हाइग्रोफ्लस ग्रासलैंड क्या होता है और इसके प्लांट्स जो हैं कौन कौन से हमारे भारत में जो है वो पाए जाते हैं। इस प्रकार के घास स्थल नम भूमि में पाए जाते हैं। क्योंकि हाइग्रोफ्लस है, नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे जो वाटर होगा वो ज़्यादा होगा। हाइग्रोफ्लस ये घास स्थल नम भूमि में पाए जाते हैं, जहाँ पर भूमि क्या रहती है, नम रहती है, अतः ये सवानाह कहलाते हैं। इसलिए हम इन्हें भी क्या कहते हैं, सवानाह कहते हैं, क्योंकि ये नम भूमि के स्थानों पर जो है वो पाए जाते हैं।
इनका नियंत्रण जैविक कारकों द्वारा होता है। और इनका जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है? आपका बायोटिक फैक्टर के द्वारा होता है, जैविक कारक के द्वारा होता है। इनमें कुल लेग्यूमिनेसी के पादप नहीं पाए जाते हैं। इनमें लेग्यूमिनेसी के जो प्लांट्स रहते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स रहते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। अतः इनकी उपजाऊ शक्ति कम होती है। क्योंकि इनमें लेग्यूमिनेसी के प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनकी उपजाऊ क्षमता है या उपजाऊ शक्ति है वो क्या रहती है? इनकी कम होती है। वैज्ञानिक R.O. वाइट, जैसा कि आपको नाम बोर्ड पे दिख रहा होगा, जो वैज्ञानिक थे R.O. वाइट, उन्होंने क्या किया? भारत के घास स्थलों को 8 प्रकार के घास स्थलों में विभक्त किया। ठीक है, और हम उनको इस प्रकार की ये सारणी में आपको दिखा रही हूँ बुक में, उस सारणी से हम उन जातियों के बारे में और उसके बारे में समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बुक में जो आपकी ये सारणी दी है, लिखा है भारत में पाए जाने वाले 8 प्रकार के घास स्थलों एवं उनमें पाई जाने वाली घासों की जातियाँ। भारत में कौन कौन से घास स्थल पाए जाते हैं, क्या उनकी जातियाँ हैं, क्या उनकी अन्य पादप जातियाँ हैं, और कैसा पर्यावरण, कैसा वातावरण उनको चाहिए होता है, और उनके वितरण के क्षेत्र क्या हैं, किन किन क्षेत्रों में वो पाए जाते हैं। तो आप इस चीज़ का पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं जैसा कि, और दूसरा मैं आपको इसका बता भी रही हूँ। जैसे फर्स्ट है आपका, तो फर्स्ट घास स्थल का कौन सा प्रकार है आपका? डेस्चैम्पसिया डाइक्सिया। तो ये प्रमुख पादप जातियाँ कौन सी है इसमें? डाइक्सिया है, पोआ है, स्टीपा है, फिस्फुटा है। अन्य जातियाँ कौन सी हैं? डेस्चैम्पसिया है, सेसमिटोसा है, ट्राइसेमा है। और पर्यावरण इनको कैसा चाहिए है? टेम्परेचर कैसा चाहिए इनका? शीतोष्ण होना चाहिए या फिर एल्पाइन जलवायु होनी चाहिए। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? हिमालय तथा कश्मीर की पहाड़ियों पर 2500 मीटर की ऊंचाई होती है, वहाँ ये पाई जाती हैं, जहाँ 2500 मीटर की ऊंचाई पर ये जातियाँ हैं जो वो ग्रासलैंड की जातियाँ हैं वो पाई जाती हैं। हिमालय, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम तथा बंगाल। और ये कहाँ पाए जाते हैं मुख्यतः? हिमालय में, कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, असम में तथा बंगाल में। यदि हम दूसरा इसकी बात करें तो वो क्या है? डाइऑक्सिया। डाइऑक्सिया है और अरुडिनेला। तो डाइऑक्सिया अरुडिनेला की जो प्रमुख जातियां हैं, और ये भी क्या पाई जाती हैं? इनमें भी जो है वो डेस्चैम्पिया, सेसमिटोसा है ना। और इनकी जलवायु कैसी होती है? मिश्रित शीतोष्ण जलवायु इनमें पाई जाती है। और हिमालय, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम तथा बंगाल में ये मुख्यतः पाए जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं बोल रही हूँ तो आपको इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको आप लोग अपना नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी मैं पूरा आप मत करिए। जैसे प्रमुख पादप जातियाँ हैं तो इसकी 2 पादप जातियाँ याद कर लीजिए, अन्य पादप जातियाँ में 2 पादप जातियाँ याद कर लीजिए। ठीक है, पर्यावरण और वितरण के क्षेत्र याद करना आपको जरूरी है, और घास स्थलों के नाम याद कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या जाना कि जो हमारे वेजिटेशन टाइप ऑफ इंडिया है, ग्रासलैंड में घास के स्थानों में कौन सी वेजिटेशन टाइप पाए जाते हैं, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ज़ीरोफिलस ग्रासलैंड, मेसोफिलस ग्रासलैंड और हाइग्रोफिलस ग्रासलैंड। ये तो ग्रासलैंड के प्रकार हुए, लेकिन जो घास के स्थान हैं उनको R.O. वाइट ने उन्होंने कितने भागों में बांटा? 8 भागों में, जैसा कि हमने सारणी में देखा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो है वो नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।